यस बेटे, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੇਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ PT2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल प्रदूषण, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रिष्टाचार। ठीक है, ਆਪਾਂ पहले प्रदूषण ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रदूषण का की अर्थ है। वातावरण का दूषित होना, अणवरतियां जड़ियां चीज़ों के करके प्रदूषण है जिहड़ा फैलदा है। दैन प्रदूषण का अर्थ दस के प्रदूषण के वाधे के कारण दसने हैं, प्रदूषण का प्रभाव की है। दैन प्रदूषण नूं दूर करने के सुझाव। हरेक समस्या दे विच पहले समस्या का अर्थ दसना हुंदा, फिर उहदे वाधे के कारण की हैं, फिर उहदा प्रभाव की पैंदा, फिर उहनूं दूर करने के सुझाव की हैं। इन्हां चीज़ां नूं फोकस करना है। नोट करो, सब तो पहला भूमिका। भूमिका विच सारियां समस्यावां दी भूमिका वाला पैरा सेम लिखना। वो मैं पैरा बोलदी हां, भावें वो प्रदूषण की समस्या है, भावें महंगाई की है, भ्रिष्टाचार की, इक्को पैरा आना। ठीक है, उस पैरे दे विच जिहड़ी समस्या की फिर गल करनी है ना, उहदे नाल रिलेटेड एक लाइन लिखनी है लास्ट। जिवें सुनो ध्यान नाल, भूमिका विच की दोगे कि साडा देश जो कि आजाद देश कहने आपां, आजाद भारत दे विच देश नूं आज़ादी तो मिली, पर बहुत सारिया समस्यावां आज़ाद भारत विच अजिहियां हन जिन्हां ने देश की खुशहाली, देश की जिहड़ी आर्थिक व्यवस्था दे विच रुकावट पैदा की है। बहुत सारिया समस्यावां हन अजिहियां जिहड़ियां कि देश की तरक्की, खुशहाली के राह विच रुकावट हैं। ये अपने वालों लाइन्स बना के लिखनियां ने, तुहाडी सैल्फ फ्रेमिंग है। ठीक है, जिवें फिर सारिया समस्यावां के नाम लिखो। की लिखा? साडा भारत देश जो कि आजाद देश कहलाता है, जिसको आज़ादी मिली, पर आज़ादी तो बाद भी असी पूर्ण खुशहाली का आनंद नहीं मान सके, क्योंकि साडी देश की आज़ादी, खुशहाली, तरक्की, आर्थिक व्यवस्था दे विच बहुत सारिया समस्यावां रुकावट बनिया, रोड़ा बनिया। जिवें सारिया समस्यावां के नाम लिखो। वधी हुई आबादी, बेरोजगारी, अनपढ़ता, दाज की समस्या, प्रदूषण, महंगाई। हुण इन्हां सब दे विचों जिहड़ी समस्या की गल करनी है ना, उन्हें विकराल रूप धारण किया होया। इन्हां विचों महंगाई की समस्या अजिही समस्या है जिसने अज दे समय विच विकराल रूप धारण किया। विकराल समझ हो, बड़ा माड़ा रूप, भयानक रूप। मैम पेयर पे करना ही है। यस, इंट्रोडक्शन पैरा लिखना है, देन वाधे के कारण लिखने हैं और प्रभाव का एक पैरा बनाना है, देन दूर करने के सुझाव लिखने हैं। भयानक रूप धारण किया जिसने आम जन साधारण मीनस आम लोगों का जीवन जीना औखा कर दिता। ये अजिही समस्या। जे प्रदूषण आंदा है, प्रदूषण भी सारा लिखे। प्रदूषण अजिही समस्या जिसने साडे वातावरण को जिहा दूषित कर दिता कि जिंदगी बहुत सारिया बीमारियां दे लेखे लग गई। जिस समस्या की गल करनी है उस समस्या बारे एक लाइन लिखनी है। समझ आ गई? हुण आपां लिखिए महंगाई का अर्थ की है। कोई दसेगा महंगाई का अर्थ? यस, महंगाई का अर्थ कौन दसेगा? यस यस, मूल रूप तो ज्यादा, मूल जिहड़ा रेट है उस तो वध जाता है। महंगाई का अर्थ लिखो, जदों महंगाई का अर्थ है जदों चीज़ां दे दियां कीमतां
ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ कीमतां दा वधना ही महंगाई है। ठीक है, आम रोजाना वरतों विच आने वालियां चीज़ां, कीमतां दा वधना, लोड़ तो वध कीमतां दा वधना महंगाई कहांदा है। लोड़ तो वध कीमतां दा मूल स्वरूप के वाधे तो, मूल स्वरूप तो कीमतां दा वधना ही महंगाई है। साडे देश विच चीज़ां दियां कीमतां दे वाधे दी रफ्तार बड़ा भयानक रूप लै चुकी है, खौफनाक रूप धारण कर गई है। पिछले कई सालों तो लगातार महंगाई की समस्या गंभीर रूप विच वध रही है, जिसने संसार भर विच रिकॉर्ड तोड़ दिता है। संसार भर विच रिकॉर्ड तोड़ दिता साडे देश की समस्या ने, महंगाई की समस्या ने। ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ वाधा किता है। हर जरूरत दियां चीज़ां, रोजाना वरतों विच आउण वालियां चीज़ां, रोजाना लोड़ दियां सब चीज़ां दियां कीमतां आसमान नूं छू रहीआं हन, दिन प्रति दिन आसमान नूं छू रही ने। इस लक तोड़ महंगाई ने गरीब ते मध्य वर्ग श्रेणी ते बहुत बुरा प्रभाव पाया है। कुचुम्बर ही कट के रख दिता, लक तोड़ के रख दिता। इस लक तोड़ महंगाई ने आम भोली भाली गरीब मध्य श्रेणी वाले लोगों दा ही लक तोड़ के रख दिता है। ठीक है, हुण आपां गल करिए, हुण की गल करांगे दसो, की करांगे बेटे? हुण महंगाई दा अर्थ हो गया, हुण आपां की करना है? पहला है जान पहचान, लिख ली जान पहचान जां भूमिका। सेकंड महंगाई दा अर्थ हुण है महंगाई दे वाधे दे कारण। महंगाई दे वाधे दे कारण पॉइंट्स लिख लो ते उन्हां नूं 2-2 3-3 लाइन च एक्सप्लेन करना पॉइंट्स लिख के। इस तो पहला कोटेशन लिख लो महंगाई दे अर्थ तो पहला। हाई महंगाई लोकी कहंदे मार दुहाई, अपने आप ही कोटेशन बना लो ना। हाई महंगाई जान पहचान तो पहले भी लिख सकते हो। हाई महंगाई सेकंड लाइन च लिखोगे लोकी कहंदे मार दुहाई। हुण जदों महंगाई का अर्थ लिख लिया उस तो बाद भी एक कोटेशन बन सकती है। एक समा सी जदों मुट्ठी पर पैसिਆਂ ਦਾ थैला पर राशन आउंदा सी, हुण समा है थैले पर पैसिਆਂ ਦਾ मुट्ठी पर राशन आउंदा है। ठीक है बच्चे, ये भी कोटेशन लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो ना। की लिखोगे? मुट्ठी पर पैसिਆਂ ਦਾ पहला थैला पर राशन आउंदा सी, हुण थैले पर पैसिਆਂ ਦਾ मुट्ठी पर राशन आउंदा है। आ महंगाई का रूप है। ठीक है, हुण आपां गल करिए महंगाई के वाधे के कारण। हरेक समस्या के वाधे के कारण हुंदे ने। जदों वाधा हो जाता समस्या का तो उहदा प्रभाव पैंदा है। जिहड़ा प्रभाव हुंदा ना सारियां समस्यावां दा वो सेम ही हुंदा तकरीबन। की हो सकता है प्रभाव? दस सकते हो? समाजिक कुरीतियां फैलदियां, बेईमानी, चोरी, ठगी। जब महंगाई बढ़ेगी, जरूरतां पूरीआं नहीं होणगीआं तां की होएगा? चोरी, ठगी, बेईमानी, कुराए रस्ते ते लोग भटकणगे। ठीक है, ये प्रभाव है। ते दूर करने दे सुझाव की हुंदे ने? जिन्ने कारण ने ना उन्हां नूं ठल पाउणी, उन्हां नूं दूर करना ही सुझाव है। इनू अजे पॉइंट्स नूं ध्यान च रख के लेख लिखीदा। लेख ने ਜਿਹੜੇ राइटिंग स्किल ਦੇ ਵਿੱਚ लेख लैटर्स आंदियां ने, ਇਹ कोई रट्टा नहीं लगाना हुंदा। बुक्स तो रीडिंग करनी हुंदी है। रीडिंग करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितनी वोकैबुलरी है, शब्दावली है,
ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਲੇਖ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜੋ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ? ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 2-3 ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੋਗੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਜ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵਧੇਗੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਬੇਰੋਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ, ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਪਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਉਤਪਤੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਤਪਤੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਪਜ ਲਿਖ ਲਓ, 3 ਵਰਡ ਸੇਮ ਨੇ। ਉਪਜ ਘਟ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਦਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਚਣਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। Second point. Next point is काला बाजारी, जमाखोरी, काला धन। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਸੈਕਿੰਡ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਾਂ ਜਮਾਖੋਰੀ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ? ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਮਾਖੋਰੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਦਾ ਜਮਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਯੈਸ, ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਛੁੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੁੱਗਣੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਨ ਕੁਦਰਤੀ
ਕਰੋਪੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੜ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਏ, ठीक है, कितनी मुसीबत आती है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। जिथे भुचाल आएंगे, कोई भी नैचुरल कलैमिटी आ जाएगी, वो जिंदगी नू प्रभावित करेगी, मनुखी जिंदगी नू, ठीक है, पशुओं की जिंदगी नू प्रभावित करेगी, जेडे पशु दुध देने वाले ने, फसलों नू प्रभावित करेगी, फसलों की बर्बादी हो गई। जदों कोई भी कुदरती करोपी आती है तो अन्न संकट पैदा होता है। फिर कहते हैं ना, इनू ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਭੇਜੋ, ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿ ਅੰਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ, ਲੀੜੇ ਸਭ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਈ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, चीज़ों की की हो जाती है, थुड़ हो जाती है, फिर महंगाई बढ़ जाती है। सौखे सौखे पॉइंट्स लिखो। कुदरती करोपियां जदों आ जांदियां ने, हड़, भुचाल, सोका पै जांदा है, मीह नहीं पिया, सोका पै गया, फसलां होईयां ही नहीं, पैदावार ही नहीं हुई, फसलां तबाह हो गईयां। कुदरती करोपियां दी मार है जिहड़ी, वो महंगाई दे वाधे लई जिम्मेवार है। यह सिंपल लैंग्वेज एक एक दो लाइनां लिखनी है, क्लीयर है? क्योंकि जदों भी कोई कुदरती करोपी आती है, हड़ आ जाते हैं, फ्लड जिन्हों कहते हैं, अर्थक्वेक, भुचाल, सोका पै जाता है, तां चीज़ां दी थुड़ हो जाती है, अन्न की घाट हो जाती है, अन्न संकट पैदा हो जाता है। फिर दुकानदार वध मुनाफे की खातर चीज़ां नू दुगने दामां ते बेचना शुरू कर दिंदे हन, महंगे भाव ते बेचदे ने ते ओह महंगाई दा रूप धारण कर जांदी है। हुण नैक्सट पॉइंट दसो किहड़ा होएगा? थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट बोलो। दोषपूर्ण आयात निर्यात नीति। आयात निर्यात समझ हो? कौन दसेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अपने देश च अन्न नहीं है, मुनाफे की खातर दूजे देशों को भेजी जाओ, ये कित्थों दी सियाणप है? अपने देश में पहले जरूरतां तो पूरियां कर लो। साडे देश की की है अर्थव्यवस्था इसे करके कमजोर है कि अपना नहीं देखना कि साडे देश के जिहड़े वासी है भुखे मर रहे हैं, पर मुनाफे की खातर दूजे देशों को समान भेजा जा रहा है, ठीक है, जिस करके अपने देश में कादी घाट होगी, चीज़ों की घाट होगी। ते अपने देश के व्यापारी लोग फिर इस घाट को पूरा करने की करते हैं, मुनाफा लैन लई उन्हां चीज़ों को महंगा कर देते हैं, ठीक है। दोषपूर्ण आयात निर्यात नीति जिहड़ी बहुत ही दोषपूर्ण है, क्योंकि साडे देश के जिहड़े पूंजीपति ने, सरमाएदार ने, वो पैसा कमाने की होड़ विच, पैसा कमाने के चक्कर दे विच, मुनाफे के चक्कर दे विच अपनियां वस्तुआं दूजे मुल्कां नूं भेजते हैं, क्योंकि दूजे मुल्कों तो उन्होंने लगता है कि सानू ये बहुत ज्यादा पैसे मिलणगे। अपने देश में इसकी घाट हो जाती है, दूजे देशों को सप्लाई करते हैं, अपने देश में लोगों दी जरूरतां पूरियां नहीं होंदियां ते कई बार विदेशों दी महंगियां वस्तुआं नूं वध तों वध टैक्स भर के मंगवाउंदे हैं, तां महंगाई दा वधना मुमकिन है। क्योंकि कई बार विदेशों तो चीज़ां मंगाई जांदियां वध तों वध टैक्स भर के, ते इत्थे हो उस तो भी वध दुगने दामां ते टैक्सां दा भार किहदे ते पाया जांदा? कित्ते पाया जांदा? आम जनता ते। पीसते कौन है? आम जनता। नैक्सट, घाटे दा बजट। ये तो तुहानूं सब नूं पता, हर साल सरकार किहड़ा बजट पेश करदी है? कदी वाधे दा बजट पेश कीता? जदों बजट आंदा है मार्च के बजट तैयार होंदा हरेक साल का, घाटे का बजट कि इत्थे भी घाटा पै गया, इत्थे भी घाटा, ते वो घाटे दी जरूरतां नूं पूरा कर लई किहदे ते टैक्स लांदी, फिर वो तरह तरह के टैक्स लगा देंदी है। लिखो, हर साल घाटे का बजट, 5-6 पॉइंट्स लिख लो जिहड़े मेन पॉइंट्स ने। घाटे का बजट हर साल सरकार है जो वो घाटे का बजट पेश करती है,
जिस विच कर्जा माफी कई होर किस्म का वर्णन किया होंदा। कर्जा माफी तो आम ही लिया होंदा, उसनों पूरा करन लई फिर आम जनता के उपर, भोले भाले मामूली व्यापारी वर्ग के उपर टैक्स, वैट, चुंगी लगाई जाती है। ते इसनूं पूरा करन लई जिहड़े दुकानदार ने, व्यापारी लोग ने, वो कीमतां च वाधा कर दिंदे हैं। महंगाई वधदी है, महंगाई का वधना लाजमी है। नेक्स्ट लिखो, आर्थिक असंतुलन। लास्ट पॉइंट, आर्थिक असंतुलन। साडे देश की आर्थिक व्यवस्था विच असंतुलनता है, कोई संतुष्टता वाली गल नहीं है। आर्थिक असंतुलन मीनस आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने का कारण ही यही है कि आम व्यक्ति को रोटी मिले ना मिले, जिहड़े मंत्री ने उन्होंने आलीशान होटल चाहिए ने, आलीशान समागम कर ली पैलेस चाहिए ने। आर्थिक असंतुलन है, एक अमीर होर अमीर हो जा रहे हैं, गरीब होर गरीब हो जा रहे हैं, जिस करके आर्थिक व्यवस्था साडे देश की ते प्रभाव पै रहा है। जिहड़े नेता लोग ने, मंत्री लोग ने, साडियां सरकारां ने इहदे लई जिम्मेवार ने, वो किन्हां नूं बोझ पांदियां ने? आम भोली भाली जनता। देश की सुरक्षा के नाल इहदा बहुत वड्डा संबंध है महंगाई का। असफल योजनावां, साडे देश दीयां सरकारां दीयां असफल योजनावां ने आर्थिक असंतुलन पैदा करन विच, जिस करके महंगाई वधदी है। हुण आपां की गल करनी है, महंगाई वधन दे प्रभाव दसो की होणगे, प्रभाव की होणगे। यस, प्रभाव की होए? परिवारिक लड़ाई झगड़े पैदा होणगे। हुण एक घर दे विच एक जी कमा रहा है, दो बच्चे ने, वो चाहते ने कि साडे बच्चे अच्छे स्कूलों च पढ़न, उन्होंने हर फैसिलिटी मिले, पर महंगाई का वाधा की कहता है, लोड़ां पूरियां नहीं कर सकते, ते बच्चे भी फ्रस्ट्रेट, पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट, लड़ाई झगड़े पैदा होंदे ने, परिवारिक समाजिक रिश्तियां दे विच दराड़ पैदा होंदी है, क्योंकि समाजिक रिश्ते भी नहीं असीं निभा सकते महंगाई के कारण। किसी फंक्शन ते जाना, लोग की कहणगे, आपां फिर कर्जे चुकने पैंदे ने, लोकां नूं कर्जाई होना पैंदा। महंगाई के प्रभाव देखो किन्ने आ। घरां दीयां लोड़ां जदियां पूरियां नहीं होंदियां, घरां विच लड़ाई झगड़े पैदा होंदे ने, समाजिक रिश्ते कायम नहीं रह सकते। थर्ड वन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रभाव की पैंदा है, जदों घर दीयां जरूरतां पूरियां नहीं होणगियां, जीवन दीयां लोड़ां पूरियां नहीं होणगियां, तां इंसान नजायज तरीके अपनाएगा। लोड़ां पूरियां कर लिए नजायज मीन चोरी, ठगी, बेईमानी, डकैती, लुट खसुट, जो कि आजकल आम देखने को मिलती है। थां थां ते लुट खसुट हो रही है, शरेआम घरां दे विच डरा धमका के लुटेरे लुट के लै जांदे, क्योंकि उन्हां दीयां लोड़ां पूरियां नहीं होंदियां। इहदे लई जिम्मेवार कौन है? साडियां सरकारां, जिहड़ियां लगातार महंगाई वध रही है जिन्हां करके। ते फिर हुण विचारे ने जिहड़ा आ रोजी रोटी दे लई इंसान भज्या नठिया फिरदा, जदों ओहदियां जरूरतां पूरियां ना होईयां तो उहने जायज नजायज तरीके अपनाने। ये सारे की हन? प्रभाव। मीन्स जीवन में हलचल मच जाएगी। किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने लोड़ां पूरियां नहीं हो रही, परिवारिक लोड़ां पूरियां उन्होंने सही मुहैया जिहड़ा जिन्ना वो मेहनत करते हैं उसका इफजाना नहीं मिल रहा। बेचारे कर्जा होके कर्जे जो चुक लेंदे ने, कर्जियां विच इन्ने पिस गए, इन्ने दब गए कि खुदकुशियां करन ते आ गए। घर घर विच आत्म हत्या होण लग गई। हुण बच्चों दी लोड़ां पूरियां नहीं होए तो घर दा जिहड़ा जी है हैड कहेगा मैं की करा, मैं अपने बच्चों दी लोड़ां पूरियां नहीं कर सकता, इहदे नाल तां मैनूं जीवन ही नहीं चाहिदा। देखो महंगाई का वधना जीवन की बर्बादी है, ये सरकारां साडियां सोचदियां ने। महंगाई के बहुत सारे प्रभाव पैंदे ने, अर्थव्यवस्था कमजोर होकर रह जाती है, समाजिक रिश्ते, परिवारिक रिश्तियां दे विच रुकावट पैदा होंदी है। ठीक है, बेईमानी, चोरी, ठगी, डकैती वर्गा रस्ता लोग अख्तियार करते हैं। फिर नैतिक कदरां कीमतां विच गिरावट आती, मॉरल वैल्यूज तो खत्म हो गई, रिस्पैक्ट खत्म हो गई, नैतिक कदरां कीमतां नहीं रही।
ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖੋ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ, ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਰੇ 'ਚ ਲਿਖਣੇ। ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਓ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਜਮਾਖੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਮਾਖੋਰੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਰੰਸ਼। ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਪੂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਮੀਨਸ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਸਾਈਡ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਬੇਟੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਬੱਚੇ ਲੇਖ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਬੇਟੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੈਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਏ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚ 2-2 3-3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਲੇਖ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਔਰ ਮੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ? ਅਗੇਤਰ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਣੇ ਹਨ 2 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ? 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ 2 ਮਾਰਕਸ।
अगेतर और शुद्ध करो आपा किते है, अगेतर और शुद्ध करो तुहाडा सिलेबस है मंडे दे टेस्ट। और सब बच्चों ने लिसन केयरफुली, सब बच्चों ने अपनी नोटबुक मैनू सबमिट करवा देना। मैं कल लास्ट डेट है 3 चैप्टर दी, विश्राम चिन्ह अगेतर, उस तो बाद तुहाडे नंबर नहीं लगने बेटे, ये देख लो। और जेडे बच्चों की अजे भी 7-8 स्टूडेंट्स है जिन्हों की इंटरनल असैसमेंट एक्टिविटी नहीं आई, हुण उन्हां दी 0 लग जानी है बेटे। ठीक है बच्चे, अपना काम टाइमली करया करो बेटे, रेगुलर रहा करो। एग्जाम स्टार्ट होने वाले है, हुण अपनी रिवीजन स्टार्ट हो जानी है। एक चैप्टर रह गया, आप मंडे लिटरेचर बुक के नाल रेडी रहना। थैंक यू सो मच।